हेलो बच्चों, आपका इस चैनल में स्वागत है। इस चैनल का नाम है स्किल स्पार्क और इसमें हम अभी 7th क्लास का कंप्यूटर साइंस के बारे में हम जानेंगे, जिसमें टोटल 10 चैप्टर हैं। और आज हम इस वीडियो में फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाएंगे। फर्स्ट चैप्टर का नाम है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इसके अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस, नंबर सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, कन्वर्जन डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी अर्थमेटिक एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको बहुत बेसिक फैक्ट्स आपको पता लगेंगे। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के बारे में ही होगा, जिसमें हम कवर करेंगे अपना फर्स्ट टॉपिक, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। तो स्टार्ट करते हैं हम। कंप्यूटर लैंग्वेज आर क्लासिफाइड इन सेवरल वेज। बहुत तरीके की लैंग्वेज हैं कंप्यूटर में। द मोस्ट कॉमन क्लासिफिकेशन आर बेस्ड ऑन लेवल ऑफ एब्स्ट्रक्शन एंड पर्पस। मतलब ये हुआ कि जो कंप्यूटर की जो आपकी लैंग्वेज है उसको बहुत पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लेकिन नॉर्मली हम उनके बारे में पढ़ाएंगे जो एक लेवल डिफाइन करेगा और एक उद्देश्य होगा, उसका पर्पस क्या है बेसिकली। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। So, the computer language is classified into two categories. First, low level language and second is high level language. तो अभी हम low level language के बारे में पढ़ेंगे। Low level language basically language are created to manage the architecture. They are frequently referred to as machine oriented language. Low level language programs and apps can be run straight from the hardware of the computer without the need for an interpreter. Low level language further can be divided into two categories. जो low level language है वो सीधे कंप्यूटर के हार्डवेयर से रिलेट करती है, और ये दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है लो लेवल लैंग्वेज को, एक मशीन लैंग्वेज और एक असेंबली लैंग्वेज। ए मशीन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड for an assembly language program. Programs written in assembly language require a translator known as assembler. इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई भी असेंबली लैंग्वेज में काम करेंगे तो उसके लिए रिक्वायरमेंट जो है वो मशीन लैंग्वेज की ही है। कंप्यूटर तो मशीन लैंग्वेज को समझता है, लेकिन असेंबली लैंग्वेज का यहाँ पे क्या काम रहेगा कि कंप्यूटर से हमने क्या काम करवाना है। कंप्यूटर से हमने 2 + 2 = 4 करवाना है, तो हम वहाँ पे लिखेंगे ऐड। तो जो ऐड है, जो ऐड हमने वर्ड यूज़ किया है वो बेसिकली असेंबली लैंग्वेज, यानी एक असेंबलर आया है कंप्यूटर के बीच में और ह्यूमन के बीच में। उस असेंबलर ने क्लियर किया कि भाई आपने इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को क्या दिया गया है, ऐड करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, 2 × 2 4 हो गया, या 2 × 3 6 हो गया। जो असेंबलर है वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, और काम किस में हो रहा है, काम मशीन लैंग्वेज में हो रहा है। लो लेवल लैंग्वेज के बाद अब हम आते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज फोर्ट्रान, पाइथन, PHP, in which programs are written using English words and mathematical symbol. It is very easy to use. इसका मतलब जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो बेसिकली क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज की है, मशीन इंडिपेंडेंट है। उसके साथ उसमें एक कंपाइलर है और एक इंटरप्रेटर है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर, कंपाइलर का मतलब वो कंपाइल कर रहा है ह्यूमन लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में, उसको कंपाइल करता है, और इंटरप्रेटर उसको आगे इंटरप्रेट करता है, बताता है। ठीक है, काम मशीन लैंग्वेज में ही हो रहा है, लेकिन वो हाई लेवल इसलिए हो गया क्योंकि वहाँ पर कंपाइलर भी है
और इंटरप्रेटर भी है, मतलब कंपाइलर और इंटरप्रेटर जस्ट लाइक ए वन थिंग। लेकिन ये दोनों अगर वहाँ पे काम करते हैं, इन दोनों में से कोई भी एक, तो आपका जो काम है वो बहुत इजी हो जाता है। यानी कि जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है, जो हमारी मैथमेटिकल फार्मूले हैं, वो हम सीधे उस प्रोग्राम के अंदर फिट कर सकते हैं अपने। और जब हम उस प्रोग्राम के अंदर सीधे फार्मूले फिट कर देते हैं, जैसे हमने मान लीजिए कर दिया कि ऐड 2 + 3 रिजल्ट, अब 2 + 3 मिल गया, यानी ह्यूमन की तरफ से क्या हुआ, ह्यूमन ने एक ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई एडिशन करो 2 + 3 को, रिजल्ट जो आ गया इसका 5 आ गया। कंप्यूटर को सिर्फ नंबर सिस्टम पता है, जिसे हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज, 0 1। उसको 2 नंबर मिले 2 और 3, उसने उसको प्लस कर दिया। अब प्लस जो है वो प्लस उसने क्यों किया, वो माइनस भी कर सकता था, वो मल्टीप्लाई भी कर सकता था, लेकिन नहीं, कंपाइलर ने उसको इंस्ट्रक्शन भेजे ऐड। तो जो ऐड जो यूज़ हो रहा है वो बेसिकली क्या है, एक असेंबलर है, कंपाइलर है और इंटरप्रेटर है। यानी एक बीच में एक ऐसा मीडियम है जो कंप्यूटर लैंग्वेज जो हार्डवेयर को और ह्यूमन को आपस में कनेक्ट कर रहा है। तो उसको हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। जितनी भी सब जगह प्रोग्रामिंग्स होती हैं, एप्लीकेशन बनती हैं, वेबसाइट्स बनती हैं, वो सब हाई लेवल लैंग्वेज में बनती हैं। जैसे कि सी लैंग्वेज हो गई, बेसिक लैंग्वेज हो गई, फोर्ट्रान लैंग्वेज हो गई, उसमें कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस आती हैं, जिसमें कि कुछ इफ़ कंडीशंस, इफ़ एल्स कंडीशंस होती हैं कि अगर ऐसा हो जाता है तो ऐसे करेंगे और ऐसा नहीं होता तो ऐसे करेंगे। तो वो कौन सी होती हैं, जैसे जावा हो गई, C++ हो गई। और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती हैं कुछ, जैसे पाइथन हो गई, जावा स्क्रिप्ट हो गई। इसमें बेसिकली इंग्लिश में आपने कुछ लिख दिया और वो उसको उसके हिसाब से उस एप्लीकेशन में उसको चेंज करेगा या एम्बेड करेगा, यानी उसके अंदर एंटर करेगा। लेकिन वो कंप्यूटर अपना काम मशीन लैंग्वेज में ही कर रहा है, लेकिन हमने उसको लो लेवल और हाई लेवल में जब डिवाइड किया तो हमें ये बेनिफिट मिले। इस तरह से लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बोली गई, क्योंकि बिना इनके हम कंप्यूटर में कोई काम नहीं कर सकते, हम कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। तो ये जो हैं लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज जिसके अंदर मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज आ गए, और दूसरा हो गया हाई लेवल लैंग्वेज जिसके अंदर आपका बहुत सारी लैंग्वेजेस आ गई, जैसे C++, जावा, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन एट्सेट्रा। ओके, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ, जिसमें हम सीखेंगे नंबर सिस्टम, वेरियस यूनिट इन बाइनरी नंबर सिस्टम, कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर, बाइनरी अर्थमेटिक, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड ओपन सोर्स इनिशिएटिव क्या है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलेंगे। तो गाइज़, जो मेरा चैनल है उसको आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और उसके साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ। थैंक यू।